मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर थर्ड, ईमानदार युवक। यदि इतनी बकरियों में से एक कम भी हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। यदि इतनी बकरियों में से एक कम भी हो जाएगी तो तुम्हारे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मैं यहाँ तक करा चुका था, अब आगे कराता हूँ। लेकिन युवक अपनी बात पर अड़िग रहते हुए बोला, श्रीमान, अड़िग अड़िग जिसका भरोसा डिगे नहीं, अटल। लेकिन युवक अपनी बात पर अड़िग रहते हुए बोला, अटल रहते हुए बोला, श्रीमान, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान जो सारी दुनिया का मालिक है वह मुझे देख रहा है। हे श्रीमान, मेरा मालिक तो यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान तो सारी दुनिया का मालिक है, वह तो मुझे देख रहा है। यदि मैं एक भी बकरी आपको दे दूंगा तो चाहे मेरे मालिक को कुछ पता न चले, लेकिन सबके मालिक को अवश्य पता चल जाएगा। हे श्रीमान, चलो मैं आपको एक बकरी दे दूंगा तो मेरे मालिक को हो सकता है कि पता न चले, लेकिन सबके मालिक को जो ऊपर बैठा हुआ है उसको अवश्य पता चल जाएगा। तब मेरे मालिक द्वारा मेरे ऊपर किए गए विश्वास का क्या होगा? जो मेरे स्वामी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है उसका क्या होगा? कितना बड़ा विश्वासघात है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। आप जो कह रही हैं मैं उस कार्य को नहीं कर सकता। रामदास युवक की ईमानदारी से प्रसन्न हो गया। युवक उसकी परीक्षा में खरा उतरा, सही उतरा। युवक उसकी परीक्षा में सही उतरा। रामदास ने अपने वास्तविक रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी। रामदास ने जो वेश बदल लिया था उस वेश को हटा करके अपने वास्तविक रूप में आ गया। जो पहले था वैसा ही रामदास बन गया और अपनी सारी बात युवक को बता दी। रामदास ने अपने वास्तविक रूप में आते हुए युवक को सारी बात बता दी और उसे अपनी धन संपत्ति की जिम्मेदारी सौंप दी। और उसकी ईमानदारी से खुश होकर के रामदास ने सोचा कि ऐसा ईमानदार युवक मुझे कहाँ मिलेगा। इसलिए रामदास की परीक्षा में युवक सफल हुआ और उसने अपनी सारी धन संपत्ति, जितनी भी उसकी दौलत थी, धन संपत्ति थी, उसकी जिम्मेदारी उसको सौंप दी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, प्रत्यक्ष में और चाहे अप्रत्यक्ष में। चाहे वो देख रहा हो चाहे नहीं देख रहा हो, लेकिन हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और अपना प्रत्येक कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। तो इसलिए यदि कोई हम पर विश्वास कर रहा है तो उसके साथ कभी हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी धोखा नहीं देना चाहिए और प्रत्येक कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले राउंड में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।